आइए बच्चों, आज हम कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित बात सीधी थी पर इस पाठ को पढ़ने से पहले इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुआ था। इनके प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ हिंदी साहित्य में वह पहला है, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर कहे जाते हैं। इनकी भाषा हिंदी शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। विचारों में खुलापन, इनकी भाषा और विषय की विविधता के कारण ये हिंदी साहित्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। आइए बच्चों, तो हम जाने यह जो पाठ है बात सीधी थी पर, जैसे ही इस शीर्षक को हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है बात सीधी थी पर क्या हुआ। पर तात्पर्य यह है कि बात तो सीधी अर्थात बहुत ही सरल थी, लेकिन वह किसी कारण से वह टेढ़ी हो गई, घूम गई। उसको कहने का जो तरीका है वह गलत तरीका, कठिन तरीका, जिसके कारण से सीधी सीधी सरल सी जो बात थी वह बड़े ही कठिन हो गए, जिससे कि वे अपने भाव और विचार को लोगों को स्पष्ट नहीं कर पाया। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद इस पाठ में आगे और क्या क्या बातें हैं उन बातों को देखते हैं। सच्ची सरलता पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा, सीधे सरल बात को सीधे सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा, भाषा के प्रदर्शन का परिणाम उलझन हो जाता है। हम किसी भी बात को, जो सरल बात है, उसको हम अपने विद्वता प्रकट करने के लिए यदि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से हम भाषा में उलझ जाते हैं और अपने जो विचार हैं लोगों तक प्रकट करने में हमें कठिनाई महसूस होने लगती है। ये बात बताया गया। अगला है, देखिए, अब हम जब कभी कठिनाई में फंस गए होते हैं और उसके लिए हम यदि उससे निकलने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो परेशानी है वह कम नहीं होता है, बल्कि और हमारे जो कठिनाई हैं और बढ़ जाते हैं। अगला नंबर देखिएगा। कुछ लोग जो होते हैं कि हम जो उलझे हुए रहते हैं और जो चमत्कारिक जो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन भाषाओं का समर्थन करने वाले लोग होते हैं जो हमें और अधिक उलझाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप हम उनके कारण से और भी रास्ता भटक जाते हैं और हमारी जो भाषा है ना, भाषा के कारण से हमारे जो विचार हैं, है ना, जब हमारे जो विषय है, विचार है, उनका जो मूल प्रभाव जो लोगों को हम बताना चाहते हैं, उनका प्रभाव जो वह नष्ट हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे इस बात को। हमारे जो बातों की जो कठिनता आ गए होते हैं, जिन कारणों से हमारी बातों में कठिनता आ जाते हैं, तो उनको हम समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो श्रोतागण होते हैं वे हमें हमारी जो बात है हम जिस तरीके से कर रहे हैं, कठिन शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर वह प्रोत्साहन करते हैं और हमें जटिल भाषाओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं, जिसके कारण से हम जो बात बोलना चाहते हैं उनका जो प्रभाव है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर वक्ता जो है अपनी बातों को जोर जबरदस्ती करके अपनी बातों को कठिन भाषा में ही व्यक्त करने का प्रयास करने लगता है और उसके परिणाम स्वरूप वह लोगों के बीच में अनाड़ी बन जाता है और वह एक प्रकार से हंसी का पात्र बन जाता है। तो इस पाठ का जो निष्कर्ष यही निकलता है कि अपनी जो बात, जिसको हम सरल बातों को सरल शब्दों में कह करके है ना, लोगों को अपने जो विचार है उसको समझा सकते हैं, तो इसके लिए हमें जानबूझ करके जो कठिन शब्द है ना, या कठिन भाषा है या अलंकारिक जो भाषा है, उनका प्रयोग
नहीं करना चाहिए, बल्कि सामान्य बातों को व्यक्त करने के लिए सामान्य शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ को बताया गया। जटिलता अर्थात कठिनता। होता क्या है अक्सर कि हम कोई भी जो कार्य हैं वह करने के लिए जिसको हम एकदम सरल तरीका से जिसको है ना पूरा कर सकते हैं, उसको हम सरल तरीका से करना चाहिए। उसको उस उपाय को ना अपना करके हम कोई कठिन तरीका अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो सफलता मिलना चाहिए, जो आसानी से सफलता मिलना चाहिए, उस सफलता को प्राप्त करने में हमें बहुत ही कठिनाई होती है। इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है ना। जैसे आप बैल मुझे मार, इस प्रकार से बात जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आइए काव्य पंक्ति देखें। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब यहाँ पर जो आखिरी लकीर में जो आया हुआ है पेचीदा, पेचीदा का अर्थ होता है कठिन या जटिल। भाषा, भाषा यानी अच्छे भाषा का प्रयोग, कठिन जो अलंकारिक भाषा है ना, उनका प्रयोग, ये बात बताया गया। तो यहाँ पर सीधी थी अर्थात सरल थी। पहली पंक्ति देखिएगा, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, बात सीधी थी पर, है ना, यह जो कहते हैं कि मैं एक बार एक जो लोगों के जो भीड़ है ना, लोगों का जो समूह है, जन समूह कहा जाए, तो मैं जन समूह में अपने विचार या अपने भाव को है ना लोगों के सामने व्यक्त कर रहा था। लेकिन उस समय जो मैं अपनी बात को व्यक्त कर रहा था, जिस बात को व्यक्त कर रहा था, वह मेरी जो बात थी वह बिल्कुल ही सरल थी, वह किसी प्रकार से कोई कठिन नहीं थी। क्या पंक्ति देखे, बात सीधी थी पर, है ना, तो मेरी जो बात, मेरी है ना, मेरे जो विचार हैं जिनको मैं व्यक्त करना चाहता था, वह बहुत ही सरल था, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कवि कहता है कि मेरे मन में अचानक यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बात को किसी विशेष भाषा का प्रयोग करके, है ना, अपने विचारों को व्यक्त करूं। ऐसे मेरे मन में आया, बोलते देखिए। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। किसके चक्कर में? भाषा, भाषा के कारण से, भाषा के घुमाव के कारण से मैं जो अपना बात बोलना चाहता था वह क्या हो गया, मेरे लिए लोगों के सामने व्यक्त करना वह क्या हो गया, टेढ़ी हो गई, यानी टेढ़ी हो जाना यानी मेरे लिए बिल्कुल कठिन हो गया। मैं उस बात को लोगों को नहीं बता पा रहा था, है ना, उसमें मुझे कठिनाई होने लगी। इस प्रकार से आगे काव्य पंक्ति देखिए, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। उसे पाने की अर्थात किसे पाने की, मेरे जो बात जो है जिसको मैं बताना चाहता था, है ना, उसमें जो कठिनाई मुझको हो रहे थे, उस कठिनाई को दूर करके मैं उसे सरलता से उन भावों को व्यक्त करने का प्रयास जो कर रहा था ना, तो सरलता को प्राप्त करने के लिए कि बात को, पहले क्या था, मेरी बात को लोगों को पहुंचाना या बताना बड़ा ही सरल था, तो अपनी बात को लोगों को बताने के लिए कि मेरा जो बात है मैं उसको सरलता से बता सकूं, इसके लिए बोले। तो भाषा को उलटा पलटा, जो मेरे जो कठिन भाषा जो आ गया था, है ना, जिसके चक्कर में मैं पड़ गया था, उसको मैंने क्या क्या बोलते हैं, उनके जो शब्द हैं, उनके वाक्यांश हैं, उसको मैंने इधर उधर करना शुरू कर दिया, उल्टा पलटा, है ना, इसको मैं परिवर्तित करने लगा बोला। और कैसे, तोड़ा मरोड़ा, तोड़ा मरोड़ा मतलब उसमें काट छाट करने लगा, उसको जो छोटा है ना, वाक्य जो बड़े बड़े हो गए, कुछ भी हो गए, उनको मैं छोटे करने का प्रयास करने लगा, इधर उधर घुमाया फिराया, मतलब बातों को इधर उधर घुमाने फिराने का प्रयास किया। फिर किसके लिए देखिएगा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। ये किस कारण से मैं ऐसा करने लगा कि बातों को घुमाने लगा, है ना, उसको कम करने लगा, है ना, शब्दों को इधर उधर करने का प्रयास किया। किसके लिए कर रहा था बोलते हैं, तो कवि कहते हैं कि मैं जिन बातों को लोगों को बताना चाहता था, है ना, कि बात या तो बने,
तो वह बात मेरी बन जाए, अर्थात मैं जिन बातों को लोगों को बताना चाहता हूँ वह बात को मैं बता सकूँ, है ना। मेरे जो भाव हैं, मेरे जो मन के जो विचार हैं वह लोगों के सामने व्यक्त हो सके, इसलिए, है ना। और फिर क्या कहते हैं, या फिर भाषा से बाहर आए, कि मैं कठिन भाषा में जो उलझ गया, फंस गया हूँ, इस भाषा से मैं बाहर निकल सकूं, कि जो कठिन भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ वह कठिन भाषा का प्रयोग अब मैं ना कर पाऊँ या ना करूँ, और मैं सरल भाषा का भी प्रयोग करने लग जाऊँ, ऐसा मैं प्रयास करने लगा। इसी बात को उन्होंने कहा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जो बात जो है ना, वो कठिनाई में फंस गया था, उसको मैंने सरल करने का प्रयास किया, तो मेरी जो बात है वह सरल होने के बजाय वह और भी कठिन होते चला गया, बोलते हैं, है ना। तो कवि ने क्या किया, पहले अपनी जो सरल बात है उनको कठिन भाषा में प्रयोग करने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ, उसको अपनी जो है ना कठिनाई है वह समझ में आ गया, और उसके बाद भाषा को इधर उधर घुमाने का, है ना, शब्दों को इधर उधर करने का प्रयास किया, उसको सरल बनाने का प्रयास किया, जिससे वह अधिक सरल हो जाए लोगों को बताने में, ऐसे करके। या फिर मैं कठिन भाषा का जो प्रयोग कर रहा हूँ उनका प्रयोग करना बंद कर दूँ, इस प्रकार से प्रयास करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह और अधिक कठिन होता चला गया, लोगों को बताना उसके लिए बहुत ही कठिन होते गया। बस